अब 2027 के लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन दिमाग में क्या घूम रहा है कि 2027 का पेपर और टफ होगा इससे भी, 26 से भी, या 26 जैसा होगा, या 26 से इजी होगा। तो इस वीडियो में हम इसी चीज को डिकोड करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएसमेंट। देखो, 2026 के पेपर के बाद ये क्वेश्चन बहुत कॉमन हो चुका है कि 27 का पेपर कैसा आएगा। बट द रियलिटी इज कि नो वन कैन एग्जैक्टली टेल व्हाट विल हैपन इन 2027। तो यानी कि जब कोई बता ही नहीं सकता कि 2027 का पेपर कैसा होगा, तो क्या इसको प्रिडिक्ट करना एक सेफ प्रिपरेशन स्ट्रेटजी है? हम इस वीडियो में इसी चीज को समझते हैं। ठीक है, देखो देखो कोई नहीं बता सकता 27 का पेपर कैसा आएगा। आप 26 के डर से कहीं अनलिमिटेड पीडीएफ्स, अनलिमिटेड सोर्सेज को मत पढ़ने लग जाना। बेसिक्स को इग्नोर बिल्कुल भी मत करना। और ट्रैप्स की प्रेडिक्शन जो है उसको प्रिडिक्ट करने के बजाय बिल्ड योर यूनिवर्सल कॉम्पिटेंस। ठीक है, ये तीनों चीजें आपको फेलियर की तरफ लेकर जाएंगी 2027 में भी और उससे आगे भी। डू नॉट प्रिपेयर फॉर वन एक्सपेक्टेड पेपर, प्रिपेयर फॉर एनी टाइप ऑफ पेपर। देखो, ट्रेडिशनल पेपर अगर आया तो वो कैसा होता है कि उसमें फोकस जो है वो हैविली ऑन फेमिलियर स्टैटिक एरियाज पे होता है, जैसे पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, एनवायरनमेंट, बेसिक साइंस टेक, इनके ऊपर ज्यादा फोकस होता है। यहां पे हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? अगर इस तरीके का पेपर आया, ट्रेडिशनल पेपर आया, तो हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए कि जो अब तक हम करते आ रहे थे, दैट इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी। रिवाइज स्टैंडर्ड बुक्स, एनसीईआरटीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड एंश्योर कोर कॉन्सेप्ट्स एंड प्रॉपरली सॉलिफाइड। अगर पेपर आ गया फैक्चुअल, होता क्या है फैक्चुअल? यहां पे माइक्रो टॉपिक्स को टेस्ट करते हैं, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री मैपिंग, स्पीशीज हैबिटेट, कंट्री रिसोर्स पेयर्स, स्कीम्स, रिपोर्ट्स, प्लेसेस इन न्यूज। फिर इन चीजों पे ज्यादा फोकस होता है अगर वो फैक्चुअल पेपर होगा तो। और अगर फैक्चुअल पेपर होगा, अगर हमें फैक्चुअल पेपर के लिए प्रिपेयर करना है तो हम कैसे करेंगे कि हम स्पेसिफिक माइक्रो नोट्स बनाएंगे। हम रिवाइज करेंगे सेलेक्टेड करंट अफेयर्स रिपीटेडली, सेलेक्टेड करंट अफेयर्स, नॉट ऑल करंट अफेयर्स। मेंटेन अ डेडिकेटेड फैक्चुअल ट्रैप नोटबुक। फैक्ट्स को प्रिपेयर करना है तो फैक्ट्स को तो पढ़ना पड़ेगा, और उसका बेस्ट तरीका क्या होता है कि आप एक फैक्चुअल नोटबुक अलग से बनाते चलो। अगर पेपर आया एनालिटिकल, तो एनालिटिकल होता क्या है? ये टेस्ट योर डीप कॉम्प्रीहेंशन, स्टेटमेंट रिलेशनशिप, कॉज इफेक्ट, पॉलिसी इंटरप्रिटेशन, इन्फ्रेंस एंड बेस्ट रिफ्लेक्ट्स टाइप नॉलेज। इसकी स्ट्रेटेजी कैसी होनी चाहिए कि हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए स्टेटमेंट लॉजिक के ऊपर, हमें इन्फ्रेंस को मास्टरी करनी चाहिए, अप्लाई पॉलिसी ऑब्जेक्टिव फिल्टर्स एंड हैवीली फोकस ऑन पीवाईक्यू डिकोडिंग। अगर पेपर आता है मिक्स्ड, यानी कि जो मोस्ट रियलिस्टिक पेपर है, अगर ऐसा पेपर आया तो वो कैसा पेपर होता है? अ ब्लेंड ऑफ ऑल टाइप्स। सम क्वेश्चंस विल बी इजी, some will be factual, some will be highly analytical and some will be very risky questions। अगर इस तरीके का पेपर आता है तो उसको कैसे करना है? implement round wise solving, maintain strict attempt discipline and execute scientific elimination। फिर आपको इन चीजों के ऊपर मास्टरी करनी होगी। यानी कि 4 तरीके के पेपर बन सकते हैं, चारों तरीके के पेपर्स को प्रिपेयर किया जा सकता है। और अगर हमें 2027 या उससे आगे आने वाले किसी भी शौक से बचना है तो हमें इन चारों तरह के पेपर्स को प्रिपेयर करना पड़ेगा। पेपर 4 ही तरीके के हो सकते हैं, 5वें तरीके का पेपर नहीं हो सकता। आप किसी एक तरीके की प्रिपरेशन करके जाओगे, जो कि अब तक हम इस तरीके की प्रिपरेशन करके जाते थे। अगर आप इस एक ही तरीके की प्रिपरेशन करके जाओगे इस बार भी या कभी भी,
तो हमेशा आपको शॉक मिलेगा ही मिलेगा। बट अगर आप चारों तरीके की प्रिपेयर करके जाओगे तो आपको शॉक नहीं मिलेगा। ठीक है, देखो आपको क्या क्या नहीं करना है फॉर श्योर। आप ये बिल्कुल नहीं करोगे कि एज्यूम करने लगो कि 2000 का पेपर कैसा आया, 27 का पेपर कैसा आएगा। आप ब्लाइंडली फॉलो नहीं करोगे प्रेडिक्शन वीडियोस को। आप अनलिमिटेड सोर्सेज नहीं पढ़ोगे। आप स्टैटिक सब्जेक्ट्स फॉर करंट अफेयर्स नहीं छोड़ोगे। आप एलिमिनेशन एज रैंडम गेसिंग नहीं, रैंडम गेसिंग अलग चीज है, साइंटिफिक एलिमिनेशन एक टोटली अलग चीज है। आप ओवर अटेम्प्ट नहीं करोगे। और क्या आपको पक्का करना ही करना है, बिल्ड अ रॉक सॉलिड स्टैटिक फाउंडेशन, एक्सेस कोर सब्जेक्ट्स, decode PYQ to understand UPSC behavior, convert your current affairs into structured static notes। आप इसके लिए ISMET की वेबसाइट पे करंट अफेयर्स को भी जाके फॉलो कर सकते हो। हम वहां पे ये चीज आपको बहुत अच्छे तरीके से करके देते हैं। डेली करंट अफेयर्स अपडेट होते हैं। प्रैक्टिस अटेम्प्ट डिसिप्लिन आपको अपना बढ़ाना पड़ेगा, जजमेंट ओवर फियर। आप प्रिपेयर करोगे ट्रेडिशनल, फैक्चुअल, एनालिटिकल और मिक्स्ड पेपर, चारों तरह के पेपर्स को आप प्रिपेयर करोगे। आप डाउटफुल क्वेश्चंस को छोड़ोगे अगर आपका नेगेटिव रिस्क बढ़ रहा है तो। ठीक है, पैनिक इंक्रीजेस सोर्सेस, स्ट्रेटजी इंक्रीजेस द क्लैरिटी। ठीक है, पिलर 1 के अंदर बिल्ड द स्टैटिक फाउंडेशन, जैसे कि पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, हिस्ट्री, साइंस बेसिक्स, इनको करोगे पिलर 1 में। ठीक है, फिर इसके बाद आप पिलर 2 के अंदर करोगे आर्ट ऑफ डिकोडिंग एमसीक्यूज। आप यूपीएससी बिहेवियर का एक मैनुअल बनाओगे कि यूपीएससी किस तरीके का रिस्क लेवल होता है। असेस द स्टैटिस्टिकल डेंजर ऑफ अटेम्प्टिंग। क्वेश्चन टाइप फैक्चुअल है, एनालिटिकल है, मिक्स्ड है। ट्रैप वर्ड्स, आइडेंटिफाई एब्सोल्यूट टर्म्स और डिक्रिप्टिव फ्रेजिंग। स्टेटमेंट लॉजिक, अंडरस्टैंड हाउ स्टेटमेंट्स कोरिलेट एंड कॉन्ट्राडिक्ट। करंट स्टैटिक लिंकेज, हाउ न्यूज ट्रांसफॉर्म्स इनटू स्टैटिक कॉन्सेप्ट्स। एलिमिनेशन प्रोसेस, आइडेंटिफाई लॉजिकल पाथ्स टू रिमूव रॉन्ग ऑप्शंस। ठीक है, अब करंट अफेयर्स को स्टैटिक के साथ कैसे कन्वर्ट करोगे। आपने कोई न्यूज हेडलाइन पढ़ी, अब आप सबसे पहले देखोगे उसका स्टैटिक बैकग्राउंड, फिर आप देखोगे उसके अंदर कौन कौन से इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व है, फिर पॉलिसी या लॉ है उसके अंदर, फिर उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन, और फिर पॉसिबल यूपीएससी ट्रैप वेयर द एग्जामिनर विल ट्रिक यू, वेयर द एग्जामिनर कैन ट्विस्ट द फैक्ट और कॉन्सेप्ट और रिलेशन और व्हाटसोएवर द थिंग। फिर इसके बाद होता है प्रैक्टिस द अटेम्प्ट डिसिप्लिन। श्योर क्वेश्चंस 100% कॉन्फिडेंट, अटेम्प्ट इमीडिएटली। सॉल्वेबल क्वेश्चंस कैन रीच द आंसर थ्रू साइंटिफिक एलिमिनेशन। रिस्की बट अटेम्प्टेबल, कैलकुलेटेड रिस्क बेस्ड ऑन पार्शियल नॉलेज एंड लॉजिक। मस्ट लीव, जिनके ऊपर कोई आइडिया नहीं लग रहा, मस्ट लीव। जहां कोई एंकर नहीं बन रहा, मस्ट लीव। ठीक है, अब अगर फैक्चुअल शॉक आता है तो उसको कैसे मैनेज करना है। देखो, अननोन क्वेश्चन अपीयर अगर हुआ, सबसे पहले आपको रहना है शांत, स्टे काम। देन लुक फॉर अ नॉन एंकर, इफ यस देन आप नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ो, अदरवाइज उसको वहीं छोड़ के आगे बढ़ जाओ। अगर एंकर आपको मिलता है, अगर आपको कोई ना कोई कनेक्शन मिलता है अपने नॉलेज से, तो ही आप वहां पे लॉजिक अप्लाई करोगे और बाकी चीजों के ऊपर अपना टाइम वेस्ट करोगे। अदरवाइज अपने टाइम को बचाओगे और इमीडिएटली उस क्वेश्चन को छोड़कर आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, अटेम्प्ट लीव की चेकलिस्ट, डू आई हैव इनफ, कैन आई एलिमिनेट लॉजिकली, इज द प्योर गेस वर्क, इज द नेगेटिव मार्किंग रिस्क टू हाई। इन सबको देखो और जज करो। ठीक है, अब 2007 की स्ट्रेटजी फाइनली क्या होनी चाहिए, लेट्स समराइज। बिल्ड योर फाउंडेशन, डिकोड द PYQs, आइडेंटिफाई द ट्रैप्स, प्रैक्टिस साइंटिफिक एलिमिनेशन, ट्रेन एग्जाम हॉल बिहेवियर। बस इतना ही करना है, ऐसे ही प्रिपेयर किया जाता है। दिस इज द राइट वे टू प्रिपेयर फॉर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। द सेफेस्ट स्ट्रेटजी फॉर 2027 इज नॉट टू प्रिडिक्ट, इट इज टू प्रिपेयर फॉर ऑल पॉसिबिलिटीज। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।